नमस्कार, सुजिस स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। राज्य सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए निरंतर काम कर रही है। इस कार्य को व्यापक बनाने के लिए कार्य योजना बनाकर 24 जून से 9 जुलाई तक प्रदेश भर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके तहत जरूरतमंद व्यक्ति को महत्वपूर्ण विभागों की योजनाओं और आवश्यक कार्यों के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि ये पखवाड़ा अंत्योदय की भावना को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है, जिसमें शासन प्रशासन गांव-गांव पहुंचकर सेवा करेगा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय का सिद्धांत कहता है कि जब तक गांव का गरीब, किसान, मजदूर सशक्त नहीं होगा, तब तक देश की प्रगति अधूरी मानी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पखवाड़ा समाज के अंतिम व्यक्ति को सशक्त करने का एक मंच है। इस पखवाड़े में विभिन्न विभागों द्वारा योजनाओं और महत्वपूर्ण कार्यों से जरूरतमंदों को लाभान्वित किया जाएगा। 24 जून से 9 जुलाई तक चलने वाला पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा का शुभारंभ के अवसर पर हम सभी एकत्रित हुए हैं। अंत्योदय की प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के दर्शन से प्रेरित होकर के ये पखवाड़ा समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने का एक पवित्र संकल्प है। जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक ऐसे महान विचारक जिन्होंने अपने जीवन को समाज के सबसे वंचित वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। अंत्योदय का सिद्धांत कहता है कि जब तक गांव का गरीब, किसान, मजदूर सशक्त अगर नहीं होगा, तब तक देश की प्रगति अधूरी मानी जाएगी। जब तक गांव का, तहसील का, जिले का, प्रदेश का और देश का विकास नहीं होगा, जब तक किसान, मजदूर, गरीब, महिला, युवा का उत्थान नहीं होगा। ये अंत्योदय संबल पखवाड़ा उनके दर्शन को साकार करने का एक प्रयास है। यह पखवाड़ा समाज के अंतिम व्यक्ति को सशक्त करने का एक मंच है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि इस पखवाड़े में राजस्व मामलों के तहत लंबित पत्थरगढ़ी, सीमा ज्ञान और नामांतरण प्रकरणों का निस्तारण सहित विभिन्न कार्य किए जाएंगे। वहीं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना में बीपीएल परिवारों को विभिन्न लाभकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। साथ ही पंचायती राज विभाग द्वारा स्वामित्व पट्टों का वितरण और वर्षा जल संरक्षण हेतु जल ग्रहण संरचनाओं की मरम्मत संबंधी कार्य करवाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग द्वारा सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत ड्रिप, मिनी एवं फव्वारा इत्यादि की स्वीकृतियां जारी की जाएंगी और मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण भी किया जाएगा। वन विभाग इस पखवाड़े के तहत नर्सरियों से पौधा वितरण एवं हरियालो राजस्थान के तहत पौधारोपण का कार्य करेगा। यह अभियान प्रशासन और जनता के बीच की खाई को पाटने का काम करता है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति विकास की मुख्य धारा से नहीं छूटे, उसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। इस पखवाड़े में शिविर के माध्यम से भूमि संबंधी विवादों का समाधान कर ग्रामीणों को उनकी जमीन का स्पष्ट स्वामित्व मिलेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना में 10,000 गांव में बीपीएल परिवारों का सर्वे, उन्हें सरकारी योजना से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। गांव की पानी की टंकियों की सफाई, लंबित नल कनेक्शनों का प्रावधान किया है। लीकेज की मरम्मत हो, नहरों की सफाई हो, गांव में स्वच्छता हो, बेहतर सिंचाई उपलब्ध हो, नर्सरियों में पौधों का वितरण हो, जिससे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है पर्यावरण को लेकर के, एक पेड़ मां के नाम। और मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, अपनी मां के याद के लिए हम एक पेड़ अवश्य लगाएं। मृदा नमूने का संग्रहण और मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण किसानों को वैज्ञानिक खेती करने में सहायक बनेगा। मंगला पशु बीमा योजना का काम भी होगा।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत प्रत्येक तहसील में प्रतिदिन 2 से 3 शिविर आयोजित किए जाएंगे, जहां पर एक ही स्थान पर 18 से अधिक विभागों की सेवाएं आमजन को उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे ग्रामीणों को विभिन्न विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जिले भर में ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित किए जाएंगे। ये पखवाड़ा 9 जुलाई तक चलेगा। शिविर समाप्ति के बाद प्रतिदिन सभी विभागों के द्वारा जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्य सरकार को प्रगति से अवगत करवाया जाएगा। जिस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।